सभी को नमस्कार। हमारे देश भारत की ये जो स्थिति है अभी, उसमें सबसे बड़ा कारण एक समस्या है जो है जनसंख्या वृद्धि। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है भाई। 2023 का डेटा पढ़ो, करंट अफेयर्स जाने। उसमें मुझे पता चला कि भारत के पास इतनी दाल है ही नहीं, जो तुर दाल जिसको हम लोग कहते हैं, अरहर। वो दाल मोज़ेम्बिक नामक देश से मंगाया जा रहा। तो इतने पॉपुलेशन बढ़ा क्यों रहे हो जब खाने की हालत नहीं है? घंटा डेवलपमेंट होगी, शरीर में एनर्जी है नहीं, ऊर्जा है नहीं, तो कैसे पढ़ोगे? बेकार वाली बातें बंद करो। और ये जो फ्री वाला भंडारा आपने चला के रखा है ना कि मेरी सरकार बनेगी तो फ्री में दे दूंगा, वो दूंगा। बाबू घर से लाए हो जो फ्री में दे देखो भाई। देश का ही पैसा लेकर के जनता के बीच में बांट रहे हैं। लोगों को इनकम टैक्स के बारे में पता नहीं, जीडीपी पता नहीं, क्योंकि मूर्ख लोग है भाई, अनएजुकेटेड है, पता है नहीं क्या चीज़ें नहीं हैं। तो कैसे बात बनेगी? हर एक समस्या के पीछे मैं देखता हूँ ओवर पॉपुलेशन एक फैक्टर बन के सामने आ जाता है। कैसे फिर कम चलेगी? यू हैव टू थिंक। ज़रूरत है क्या इतनी पॉपुलेशन की? हमारे पास एक लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, सभी लोगों के लिए नहीं है। और जो लोग बहुत उत्सुक हो रहे हैं माँ बाप बनने के लिए, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या उखाड़ लिया है जो आप इतने एक्साइटेड हो रहे हैं? बस प्रकृति के खेल में फंसे जा रहे हैं, आत्मज्ञान के अभाव में। तो इस चीज़ पर सोच अपने लिखें और विचार करें, डिस्कशन करें और बात को समझें। फिर जो आंतरिक सुझाव आएगा उस पर आप अमल कर सकते हैं। नहीं इतनी औकात है हमारे देश की या किसी मुल्क की कि पूरे पॉपुलेशन को खिला पाएँ। और बात रही ये दाल की, तो मैं एक डेटा के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका तो हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है। हम तो विदेशों से ख़रीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं ना। मतलब वहाँ के किसान जो लोग हैं वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि हम लोग के यहाँ जो भूखे लोग मर रहे हैं उनको भूख से निजात मिल सके, और हम लोग पैसा देकर उनसे ख़रीद रहे हैं। तो आपको दिख नहीं रही कितनी बेईमानी चल रही है यहाँ पर? जब आप इस लायक बन जाए कि आप अपना सब कुछ कर सकें, जीवन के उच्चतम स्थिति पर पहुंच जाए, फिर बात आती है कि हाँ किसी और की जीवन होने का कारण बनना है। अभी आप खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं, देश की हालत बिगड़ी है, पानी गंदी हो चुकी है, हवाएं प्रदूषित हो चुकी हैं। मतलब क्या ही बताएं आपको तो सब कुछ पता है, ये वाकिफ़ ही होंगे। पर क्या करें भाई साहब, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो सरकारें करेंगी। और सरकार को किसने इलेक्ट करा था? आपने। तो सरकार आपके बाबू के है ना, आपके तो है नहीं। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यस यू। और हम सभी होश में आइए, नींद से जागिए और देश को एक सही गति में लेकर जाएं, प्रवेश कराएं, और आप भी सहभागी बने इस मिशन के। और इसके लिए सबसे पहले आंतरिक विकास की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो गीता पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, बाइबल पढ़ें, कुरान पढ़ें, उसका वास्तविक मतलब समझें, और फिर अपनी ज़िंदगी की शोभा बढ़ाएं। खुद ब खुद सब कुछ फिर सही हो जाएंगे, या नहीं भी होंगे, मुझे नहीं पता, किसे पता। नेचर इज़ इंडेफिनिट। पर जो उसके बाद होगी वो इससे काफ़ी बेहतर ज़रूर होगी, इतना बस मुझे पता है। आपका दिन शुभ हो और आप अपने ज़िंदगी में तरक्की पाएँ। पर याद रखें कि जिनको आपने सताया है वो भी आपको सता ही रहे हैं। हो सकता है आपको दिख नहीं रहा है, पर दिखेगी ज़रूर। ज़िंदगी एक कठोर शिक्षिका है, वो जब सिखाती है तो मार ही देती है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।